बिना कोई भूमिका बनाए सीधे स्टार्ट करते हैं कहानी। एक टीचर की कहानी, एक प्रोफेसर की कहानी। प्रोफेसर की जिंदगी पूरी रिसर्च में बीतती है, एक्सपेरिमेंट में बीतती है। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर पर, मानव व्यवहार पर। साइकोलॉजिस्ट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, क्लासेस में पढ़ाते भी हैं। वो देखते हैं कि मानव का व्यवहार उसको किस तरह से प्रभावित करता है, उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, व्यवहारिक परिवर्तन क्या आते हैं और उन परिवर्तनों से किस तरह से लड़ा जा सकता है, उन कठिनाइयों से किस तरह से लड़ा जा सकता है। जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को मानव किस तरह से एक्सेप्ट कर पाता है, नहीं कर पाता है, और अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो उनका क्या समाधान किया जाए। ये चीज़ उनके एक्सपेरिमेंट में थी। टीचर की क्लास होती है लगभग 53 बच्चों की, और क्लास में एक दिन जाते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट का जो दौर शुरू करते हैं वहाँ पे, और 53 बच्चों को टॉफ़ीज़ देते हैं, कैंडीज़ देते हैं। प्रत्येक को कैंडी देते हैं, केक। और कैंडी देने के बाद में कहते हैं कि बच्चों, ये कैंडी तुम्हारी है, तुम्हारी अपनी है, और तुमको ये कैंडी जो है अब भी नहीं खानी है। तुमको ये कैंडी खानी है 10 मिनट में। 10 मिनट तुम्हारे पास रहेगी, मैं वापस लेने वाला नहीं हूं, तुम्हें ही ये कैंडी मिलेगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना है 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद में खाना। और टीचर ऐसा कह के क्लास से चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद में अंदर से सुगबुगाहट होती है। कुछ बच्चे कहते हैं यस वी कैन डू इट, इतना पेशेंस है हमें, 10 मिनट ही तो है यार, रख लेंगे, क्या है। और कुछ उतावले, यार 10 मिनट टॉफी सामने है, जी ललचा रहा है, भूख लगी हुई है, और टॉफी खाने के शौकीन जो बच्चे होते हैं उनसे नहीं रुका जाता। कुछ खा लेते हैं, कुछ पेशेंस रखते हैं, कुछ 2 मिनट का पेशेंस रखते हैं, कुछ 5 मिनट का पेशेंस रखते हैं, कुछ लास्ट तक रखते हैं, कुछ 9 साढ़े 9 मिनट में जाके जो है अपनी टॉफी को खा लेते हैं। 10 मिनट बाद में प्रोफेसर अंदर आते हैं और देखते हैं कि उन 53 में से मात्र 7 बच्चे जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टॉफ़ी अभी तक नहीं खाई है। बाकी 47 कितने बच्चे, 46 बच्चे जो है वो अपनी टॉफ़ी खा चुके हैं। प्रोफेसर कुछ भी नहीं कहते हैं, एक डायरी लेते हैं और उन 7 बच्चों के नाम लिख लेते हैं, उनके एड्रेस नोट कर लेते हैं, और बाकी 46 बच्चों के भी डिटेल्स जो है वो अपनी ले लेते हैं। रिसर्च चल रहा होता है, उनका काफ़ी टाइम बीतता, कई साल बीत जाते हैं। वो बच्चे अपने कैरियर के क्षेत्र में चले जाते हैं, और प्रोफेसर को याद आता कई साल बाद में कि अरे जाना चाहिए, एक बार पता करना चाहिए। वो 7 बच्चों की अपनी पुरानी डायरी खोलते हैं, और डायरी खोलने के बाद में उन 7 बच्चों से संपर्क करते हैं, उनके घर पे जाते हैं, उनके बताए हुए एड्रेस पे जाते हैं, और उस एड्रेस पर जाकर पता करते हैं कि पहला बच्चा क्या कर रहा है। पहला बच्चा देखा कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई लड़की है, और आज देश की किसी नामी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर जो है वो टीचिंग करवा रही है। कहने का मतलब वो अपनी लाइफ में सफल है, पूरी तरह से सफल है। दूसरे लड़के के घर जाते हैं, देखते हैं बहुत बड़ा बिजनेस है, उसने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया है शानदार तरीके से। तीसरा बच्चा जो है वो कहीं पे अपने किसी और क्षेत्र में जो है आर्टिस्ट बन गया है। एक लड़की जो है वो अपने सिंगिंग के क्षेत्र में अपने जलवे बिखेर रही है, कोई डांसिंग के क्षेत्र में जा रहा है। कहने का मतलब 7 बच्चे जो है वो जिंदगी में सफल होते हैं, बड़ी खुशी होती है उनको। उसके बाद में वापस आ जाते हैं और कॉलेज जाते हैं, अपने पास डिटेल्स थी, कॉलेज से वापस डेटा निकलवाते हैं जो 46 बच्चे बचे हुए थे उनके बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, और वहां जाके पता करते हैं कि वो 46 बच्चे मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली के रूप में जी रहे हैं। कुछ बच्चे जो है लोअर मिडिल क्लास के रूप में जी रहे हैं। कहने का मतलब जीवन में बहुत ज्यादा सफल नहीं है। ये कहानी जो है जिन प्रोफेसर की है, उन प्रोफेसर का नाम है वाल्टर मिशेल। साइकोलॉजिस्ट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, वियना में जन्मे, और साइकोलॉजी की बुक्स में हम इनको पढ़ते हैं। आज बड़े सम्मान से इनका नाम लिया जाता है।
प्रोफेसर वाल्टर ने बताया कि जो व्यक्ति 10 मिनट भी अपनी जिंदगी में धैर्य नहीं रख सकता, पेशेंस नहीं रख सकता, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता है। जीवन में जितने भी बड़े लोग सफल हुए हैं, आज तक जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या और भी सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने जीवन का पाठ सीखा और उस पाठ में यह जरूर सीखा कि हमें हर काम को करने के लिए पेशेंस जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं है तो हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। पेशेंस हमको एक अंदर से ताकत देता है, एक अंदर से पावर निकलती है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के दिमाग को ठंडा रख के, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करेंगे। तो बेटा जीवन में पेशेंस रखना जरूरी है। कल एग्जाम है आप लोगों का, इंग्लिश का है ना। बच्चों को डर लग रहा होगा क्या करेंगे इंग्लिश के पेपर में, और डर लगना लाजमी है, क्योंकि बोर्ड्स का जो पेपर है वो आपका पहला पेपर है। आप 10th में बोर्ड एग्जाम नहीं दी थी, कोविड पेंडेमिक जो था उसके चक्कर में आपके बोर्ड एग्जाम जो है वो रद्द हो गए थे और आपको प्रमोट किया गया था। इसलिए एक जरा सा डर आपके दिमाग में है कि बोर्ड का एग्जाम है, पहला एग्जाम है, इंग्लिश का पेपर है, कैसे करेंगे। लेकिन इस साल आपने तैयारी पूरी है, आपकी नॉलेज में कोई कमी नहीं है, बस आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हो सकता है कुछ बच्चों का डाउन हो, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करने की जरूरत नहीं है। पेपर में जब भी आप जाएं अपना धैर्य बना के रखें, पेपर को पूरा पढ़ें। 3.25 घंटे का पेपर आता है और 3.25 घंटे में 15 मिनट आपके पढ़ने के आते हैं। 15 मिनट आप पेपर को तसल्ली से पढ़ें। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पेपर को, प्रश्न को देखा और फुल कॉन्फिडेंस कि ये हमको आता है, और उसके बाद में कर दिया, दोबारा उसको जांच नहीं करते, दोबारा उसको चेक नहीं करते, और बाहर जब आते हैं ना तो बताते हैं अरे सर वो क्या हुआ, वो जो प्रश्न था ना वो देखा जल्दबाजी मारे, उसका आंसर तो ये होना चाहिए था, मैं तो ये लिखा है, मैंने उसको ये पढ़ना था, उसमें नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने तो नहीं पढ़ा ही नहीं और उसको मैं गलत करके आ गया। नहीं, आपको प्रश्न को तसल्ली से पढ़ना है, हर पेपर को, हर प्रश्न को देखना है तसल्ली से, और तसल्ली से देख के फिर आपको आंसर देना है। आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। तैयारी आपकी पूरी है, बस आज बाकी सारी बातें हमने आपको क्लास में बताई है, हमारे सारे टीचर साथी ने बताई है, खूब सारा आपको नॉलेज दिया है, लेकिन मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं वो है पेशेंस। पेशेंस की कमी आपको 100 से डाउन लाती है। आपने अगर लक्ष्य बनाया है कि हम 100 करेंगे, हमारा 100% देंगे, तो 100% तैयारी आपकी 100% है, और फिर भी कुछ बच्चों के नंबर कम क्यों हो जाते हैं। पिछले अनुभव हमारे यही कहते हैं कि बच्चे की तैयारी 100 नंबर की थी, लेकिन नंबर कितने आए कि 96 आए, 97 आए, 91 आए, 80 आए। क्यों आए? क्योंकि पेशेंस नहीं था। ये नहीं था कि उनको आ नहीं रहा था, क्वेश्चंस आ रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में गलती। जिंदगी हड़बड़ाहट में नहीं बितानी है, हमको पेशेंस के साथ काम करना। तो मुझे आशा है कि आप सब लोग जो है करेंगे, बहुत अच्छे से पेपर को करेंगे। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप मुझे जानते हैं, मैं एक चीज़ के हमेशा समर्थन नहीं करता कभी भी, कि आप परीक्षा में पेपर को करने के लिए कुछ गलत तरीके इस्तेमाल करें। बेटा नकल करके हो सकता है कि आप एकेडमिक परीक्षा में पास हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में कभी पास नहीं होंगे। मैं कल परसों एक स्टेटस ही देख रहा था किसी साथी का, तो उसमें लगभग ऐसा ही कोटेशन लिखा हुआ था कि नकल करके आप 12वीं की 10वीं की परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी की परीक्षा में जो पर्चा आता है वो आपको खुद करना होता है। और लाइफ में सफल होना है तो पूरी ईमानदारी से करिए। आपके नंबर थोड़े कम आ जाएंगे, आपकी डिवीज़न जो है फर्स्ट डिवीज़न से सेकंड डिवीज़न आ जाएगी, सेकंड से थर्ड आ जाएगी, लेकिन ज़िंदगी में कभी ना कभी तो आप पूछेंगे ना। किससे पूछेंगे? हमसे नहीं, खुद से पूछेंगे कि ये जो हासिल किया है हमने, क्या खुद के बलबूते पे हासिल किया है? क्या ये जो हासिल किया है ये हमारी ईमानदारी का है? तब हमको जो है मलाल होगा कि नहीं यार,
नकल करके किया है। तो मेरे बच्चों, जो भी करना है ईमानदारी से करना है, और हमारे बच्चे बेईमान नहीं हैं, ये मैं जानता हूं। तो दिल से करो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आगे के पेपर में आपसे मुलाकात होती रहेगी। मिलते हैं कल। बाय, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट सभी को।